गुड मॉर्निंग। न्यू सेशन स्टार्ट हो गया आज से। तो हम आज जो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, ठीक है। तो अब एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास, देखो इधर, जैसे ये ए टू दी पावर, ये 5 पावर एक्स पावर 5, 2x3, 7x2, ये आपके पावर्स में लिखे हुए हैं। ये x का पावर 5 है, ये 2x का पावर 3 है, ये x का पावर 2 है। अब जैसे यहाँ 7x3, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको, अब कोई भी नंबर हो, जैसे a टू दी पावर n, ये लिखा हुआ है आपके पास a टू दी पावर n, तो यहाँ a बेस है। a तो क्या है यहाँ पे, रेडिकेंट है, बेस। रेडिकेंट, और n क्या है, पावर है, यानी पावर। एक्सपोनेंट भी बोल देते हैं और इंडेक्स भी बोल देते हैं, ये भी बोल देते हैं, ठीक है। पावर भी बोल देते हैं, इंडेक्स, एक्सपोनेंट, तीनों चीजें हैं। तो सबसे पहले चीज है रेडिकेंट। क्या है इसको बोलने का कैसे बोलेंगे, a टू दी पावर n, मीन्स बेस a है और पावर n है। बेस a है, पावर n है, तो a टू दी पावर n। तो ये इसके जो लॉज हैं वो क्या है, नियम है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के क्या लॉज हैं, देखिए इधर आप लोगों को हमने ये लॉज जो है ऑन यूज्ड इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। ये कब यूज में आते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज्ड इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। ये ध्यान रखना आप लोग, प्लस और माइनस में ये यूज में नहीं आएंगे। कब कब लगेगा ये लॉज, जब इसके बिटवीन में मल्टीप्लाई हो, टू वेरिएबल्स जिसकी पावर हो उनको हम प्लस करेंगे। कब करेंगे, जब उनके बिटवीन में मल्टीप्लाई हो, और माइनस करेंगे जब डिवाइड हो। तो इस तरीके से आप लोग देखिए इधर a टू दी पावर m मल्टीप्लाई a टू दी पावर n, सो ये हो जाएगा आपका a टू दी पावर m प्लस n। a टू दी पावर m मल्टीप्लाई a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n। और ये चैप्टर आपका है 12, और सेकंड है a टू दी पावर m डिवाइड a टू दी पावर n, a टू दी पावर m डिवाइड a टू दी पावर n। सो इसमें आपका आ जाएगा a टू दी पावर m माइनस n, और थर्ड है a टू दी पावर n होल पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m n, m मल्टीप्लाई n, m n। पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई होता है, अगर मल्टीप्लाई बिटवीन में तो प्लस होगी पावर। सेम बेस होने पर, बेस सेम है, ये ध्यान रखना, बेस सेम है तब पावर प्लस होगी। बेस सेम है और डिवाइड बिटवीन में तो पावर सबट्रैक्ट होगी। बेस एक ही बेस के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई होगा। पर अगर बेस सेम नहीं है, पावर सेम है, ठीक है, a टू दी पावर m मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड भी कर लो, दोनों कर लो, एक बार मल्टीप्लाई लिख लो पहले। तो ये हो गया आपका a मल्टीप्लाई b, वेरिएबल में मल्टीप्लाई लगाते नहीं है, तो a मल्टीप्लाई b होल पावर m। अगर डिवाइड है तो डिवाइड आ जाएगा, a टू दी पावर m मल्टीप्लाई डिवाइड b टू दी पावर m, तो ये आ जाएगा आपका a अपॉन b होल पावर m, ठीक है। और अगर हमारे पास a टू दी पावर m है, a टू दी पावर m
इंटू बी टू दी पावर एम की जगह यहाँ पे हमने ए टू दी पावर एम और मल्टीप्लाई यहाँ पे अगर हम यहाँ लें ए टू दी पावर एम और इसको ये आ गया हमारा 1 2 3 हो गया, ये हो गया। अब ले लेते हैं हम नेगेटिव पावर में ए टू दी पावर माइनस एन, तो ये हो गया आपका 1 अपॉन ए टू दी पावर, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका एन पॉजिटिव में। अगर ये जैसे ए अपॉन बी ए इसकी पावर नेगेटिव है तो बी अपॉन ए हो जाएगा, बी अपॉन ए का पावर एन। ठीक है, अब आते हैं 8 नंबर, -1 की पावर एम है, E1 है, E1 और लिख लो, एम तो फिर समझ में नहीं आएगा। E1 -1 पावर E1, तो अगर -1 पावर E1 है तो +1, और -1 पावर ओड है, अगर ओड लेंगे हम -1 पावर ओड हम यूज में लेंगे, तो अगर ओड हम यूज में ले रहे हैं तो फिर ये हमारा हो जाएगा, ओड में अगर हम यूज में लेते हैं तो -1 और 10 है, ए टू दी पावर 1 तो ए ही आएगा, और 11 नंबर है ए टू दी पावर 0, और किसी भी वेरिएबल की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, 0 नहीं होगी, ये ध्यान रखना। किसी की भी पावर अगर क्या है, पावर अगर 0 है तो वैल्यू 1 होगी। तो एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं, ए टू दी पावर m मल्टीप्लाई ए टू दी पावर n इज इक्वल टू ए टू दी पावर m प्लस n, फिर ए टू दी पावर m डिवाइड ए टू दी पावर n इज इक्वल टू ए टू दी पावर m माइनस n, ए टू दी पावर m होल पावर n इज इक्वल टू ए टू दी पावर mn होल पावर m। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप 2-3 टाइम्स लिखना कॉपी में तो लर्न हो जाएगा। ए टू दी पावर m मल्टीप्लाई बी टू दी पावर m मींस बेस सेम नहीं है, पावर सेम है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो। अगर डिवाइड बिटवीन में है तो डिवाइड कर दो। ठीक है, और अगर नेगेटिव पावर है उसको पॉजिटिव बनाना है तो 1 अपॉन ए टू दी पावर n कर दीजिए, और अगर फ्रैक्शन में लिखा हुआ है तो भी आप, अगर इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 नहीं है, रेसिप्रोकल वो कुछ भी नहीं है तो 1 है हमेशा, ये ध्यान रखना। किसी भी नंबर के नीचे 1 जरूर होता है जब तक उसका जो बेस है वो 0 ना हो। 0 अगर देगा तो वो इन्फिनिट नंबर है, नॉट डिफाइंड नंबर है, हमेशा 1 तो होगा ही होगा। तो ये a है, इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो a अपॉन 1 इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन ए टू दी पावर n। पर अगर यहाँ पे a अपॉन b मींस जो डिनोमिनेटर है वो है हमारे पास, यूज में ले रहे हैं इसको, तो a अपॉन b पावर -1, तो पॉजिटिव पावर करने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। किसी भी नंबर के ऊपर नेगेटिव पावर है तो इवन पावर है तो नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव, पॉजिटिव के तो पॉजिटिव रहेगा हमेशा, पर नेगेटिव के ऊपर भी अगर इवन पावर है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर नेगेटिव के ऊपर ओड पावर है तो वो नेगेटिव रहेगा, और a की पावर अगर 0 है तो वो 1 होगा, और a की पावर मतलब किसी नंबर के ऊपर अगर पावर नहीं दे रखी है तो वो नंबर वैसा ही रहेगा, ये ध्यान रखना। मीन्स 1 पावर है उसके ऊपर, a बोलते हैं किसी को a, तो a मतलब 1 पावर, यही इसकी लॉज है, बस इसी इतना सही है। और इसके बाद हम एक्सरसाइज पे आते हैं डायरेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स है इसमें, ये ध्यान रखना, जब भी प्लस माइनस आएगा तो लॉज यूज में नहीं लेंगे, और जो बॉडमास रूल है उसके अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्लस माइनस आएगा तो, पर अगर जैसे ही मल्टीप्लाई आएगा तो हम उसको, ठीक है, यूज में लेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। नेक्स्ट देखिए, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में ही एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, फिर एग्जाम्पल बाद में करेंगे, पहले एक्सरसाइज करते हैं। देखिए इधर आप, एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल सी एक्सरसाइज है, बस आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। एक्सरसाइज है आपका एवलेट करना है। एवलेट में फर्स्ट नंबर 3 पावर -2, आप लोगों को याद है, अगर पावर नेगेटिव है, अभी अभी हमने बताया था, पावर अगर नेगेटिव है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो 1 अपॉन 3, आप जानते हो बेस में कुछ भी नहीं है तो 1 तो है ही है, ये 1 तो डिनोमिनेटर में है, और पावर अब पॉजिटिव हो जाएगी इसकी। ठीक है, 1 अपॉन 3 पावर
2 और पावर 2 मीन्स 2 टाइम इसको प्रोडक्ट करेंगे और ये आ जाएगा आपका 1 1 जा 1 और 3 3 जा 9। समझ में आ गया क्या? आ गया समझ में? अब यहाँ पे सेकंड नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर -4 पावर -2। तो -4 पावर -2 इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो ये हो गया अपन 1 अपॉन -4 पावर 2, 1 अपॉन -4 पावर 2। और अगर इसका हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन -4 इंटू 1 अपॉन -4। ये माइनस को आप न्यूमिनेटर में भी लगा सकते हो, डिनोमिनेटर में भी लगा सकते हो, पर स्टैंडर्ड फॉर्म जब कहेगा तब न्यूमिनेटर में ही लगेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, 1 1 जा 1, 4 4 जा 16। पावर अगर इवन है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। पावर 2 था, भले वो नेगेटिव में है तो हम उसका रेसिप्रोकल करेंगे और कुछ भी नहीं हो सकता, पर आएगा आंसर उसमें। ठीक है, आंसर जब भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा आंसर, जब हम उसको ओपन करेंगे। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, ये तो आप लोग कर ही लेना। क्या है इसमें? 1 अपॉन 2 पावर -5, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 पावर 5। और पावर 5 मीन्स हाउ मेनी टाइम्स यू ओपन, यू मल्टीप्लाई द 2 पावर 5 मीन्स 2 प्रोडक्ट द 2 5 टाइम्स, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कंप्लीट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए इधर, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द पावर नोटेशन। पावर नोटेशन में करना है इसको, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन। पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट में करना है। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। पॉजिटिव एक्सपोनेंट हमको यूज में ले, बस केवल पॉजिटिव तक यूज में करके और इसको लेफ्ट करना है, छोड़ना है। सबसे पहले देखिए आप, बेस सेम है, जब बेस सेम है तो हम लॉज लगाएंगे, जब डिवाइड हो और मल्टीप्लाई हो। तो यहां डिवाइड है, कौन सी? सेकंड वाली। क्या है सेकंड वाली? a टू दी पावर m डिवाइड a टू दी पावर n। बेस सेम है तो a माइनस b, m माइनस n, तो a टू दी पावर m। ये ध्यान रखना, बिग और स्मॉल का कोई वो रोल नहीं है यहाँ पे। ये m है, m माइनस n ही होगा, ये ध्यान रखना, m माइनस n, तो -8 हो जाएगा। और ये हो गया आपका -4 पावर -3, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन 4 -4 पावर। इस नेगेटिव को आप ऊपर भी रख सकते हो न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में भी यूज कर सकते हो। तो ये पावर 3 हो गया, 1 अपॉन -4 इंटू 1 अपॉन -4 और -1 अपॉन 4। माइनस को कहीं भी यूज में ले सकते हो आप, न्यूमिनेटर में लिखो चाहे डिनोमिनेटर में लिखो। ये हो गया आपका 1 1 जा 1 1 जा 1, प्लस माइनस 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 प्लस, माइनस माइनस प्लस, और फिर प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 4 4 जा 16, 4 जा 64, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये आप लोग इसको सेकंड क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर ये थर्ड, फर्स्ट है, फर्स्ट सेकंड भी ऐसा ही है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 1 अपॉन 2 पावर 3 और होल पावर है 2। पावर अप पावर है, तो पावर अप पावर है तो इसके ऊपर पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, यहां पे तो 1 की पावर 1 था, तो 1 को 2 से प्रोडक्ट किया 2 ही आएगा, और यहाँ पे 3 था तो 3 2 जा कितना हो जाएगा? ये तो 1 का 1 ही रहेगा, और ये 2 पावर 6, और 2 पावर 6 मीन्स 2 को कितने बार ओपन करेंगे? 6 टाइम। ये हो गया आपका 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64। तो ये आज इतना ही करो। ओके, नेक्स्ट डे सबसे पहले आप लोग इसके लॉज को लर्न करना,
और 5 टाइम्स लिखना है आपको कॉपी में। एक को 5 टाइम, फिर सेकंड को 5 टाइम, फिर थर्ड को 5 टाइम, इस तरीके से। थैंक यू।